हम महाभारत की कथा में आदि पर्व अध्याय 150 आज देखने वाले हैं। 150वां। चलिए देखते हैं कि शिलव्यास मुनि की इस महाभारत की कथा में, जो कि वैशंपायन ऋषि राजा जन्मेजय को सर्प यज्ञ में ये कथा सुना रहे हैं। तो हमने लास्ट टाइम देखा था किस प्रकार से लाक्षागृह से हमारे पांडव बच निकलते हैं विदुर जी की महानता से। और फिर उसके आगे हमने ये भी देखा कि कैसे वहां पे एक नाविक, जो विदुर जी ने नाविक लाया था। वैसे तो ये इसमें इतना कुछ हम नहीं देख रहे हैं, जस्ट एज एआई का कुछ इमेज बना और फिर वहां से निकल करके जो पांडव हैं नाव को भी छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो जंगलों के रास्ते से माध्यम से हमने देखा कि जो भीमसेन थे, किस प्रकार से भीमसेन अपनी माता, अपने भाइयों को, सभी को उठा करके आगे बढ़ रहे हैं। आइए इस आदि पर्व के अध्याय 150 में श्री वैशंपायन जी क्या बता रहे हैं, इस चीज को हम देखने का प्रयास करते हैं। तो राजा जन्मेजय को वैशंपायन मुनि कहते हैं कि तेन विक्रममाणेन पुरुवेग समीरितम वनम संवृक्ष विटपम व्याघूर्णितम में भाववत। तो बड़े वेग के साथ यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि भीमसेन अपनी माता, अपने पांचों चारों भाइयों को उठा करके वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और उन वनों में, ऐसे जगह पे, ऐसे वन में पहुंचते हैं जिसका भी जिक्र होगा कि वो वन कौन सा है ना। यहाँ पे एक बड़ा सुंदर चीज कह रहे हैं राजा जन्मेजय को कि भीमसेन जोर जोर से, जैसे हवा चलती है ना, जिस प्रकार से हवा के जैसे वेग के आंधी के समान वो मार्ग में लताओं और वृक्षों को रौंदते हुए चल रहे थे। और मानो वर्णन करते हैं कि गच्छत गच्छतस्तस्य वेगेन ताक्षा मारुतुर्हंसः भीमस्य पांडुपुत्राणाम मूर्छेव समजायत। कि भीमसेन के चलते समय अन्य जो पांडु के पुत्र थे, चारों भाई, उनको मानो मूर्छा सी आ जाती थी। जैसे कभी कभी आप बस में चलते हैं तो कभी कभी हम लोग सो जाते हैं ना, क्योंकि इतनी हवा जोर से चल रही होती है। उस प्रकार से भीमसेन लेकर के चल रहे थे। और होता क्या है आगे चल करके, कहते हैं कि कुंती देवी, है ना, बहुत लंबे रास्ते, है ना, इस तरीके से चले जा रहे थे। कुंती देवी अपने पुत्रों से बोलती हैं। क्या बोलती हैं? माता कुंती कहती हैं, पुत्रान अथा ब्रवीता। कहती है, देखो, मेरे 5 पुत्र हैं और सभी महान पराक्रमी बलशाली हैं, लेकिन मैं प्यास से व्याकुल हूं। मेरे 5 5 पुत्र होने के बाद भी आज ऐसा परिस्थिति आ गया है कि मैं प्यास से व्याकुल हूं, है ना। तृष्णया ही परितास अस्मि, है ना। तो मुझे प्यास लगी है। जब इस प्रकार से बोलते हैं कौन? माता कुंती।
तो भीमसेन जो होते हैं उनके अंदर करुणा आ जाती है। वो वहीं पे अपने चारों भाइयों को और माता को उतार करके, अब वो जो वन था, उस वन का वर्णन यहाँ पे आ रहा है। ततो भीमो वनम घोरम प्रविश्य विजनम महता, है ना, न्यग्रोधम विपुलक्षायम रमणीय ददर्शः ना। निर्जन भयंकर वन था, सुंदर था लेकिन बहुत ही घना। और क्या सारे जगह जो था, किस प्रकार का पीपल का जो वृक्ष था, एक बड़ा सुंदर पीपल के वृक्ष के नीचे रख करके घने जंगल में अब वो पानी के तलाश में ढूंढने लग गए। अब पानी की तलाश कैसे की जाए, तभी उनकी नजर पड़ती है कहाँ, सारसा जलचारिणा, है ना, सारस पक्षी, है ना। सारस पक्षी को देख करके भीमसेन को लगता है कि जरूर यहाँ पे कोई जल का आशय होगा, जलाशय होगा, पौंड होगा, लेक होगा, कुछ तो होगा, क्योंकि सारस पक्षी वहीं पे रहते हैं। युधिष्ठिर से बोलते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ, जाओ, जा करके हम लोग के लिए जल लेकर के आओ। अब ये निकलते हैं और पहुंचते हैं तो एक जलाशय उनको दिखता है। तो जलाशय में से पानी पी करके फिर अपनी चादर में पानी लेने आते हैं। इसका वर्णन श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत तात्पर्य निर्णय में भी करते हैं, वर्ष नंबर 47 में, कि भीमोऽप्युदुहा वनमाप हिडिम्बकस्य, है ना। भीमसेन जहां से पानी लेकर के आ रहे थे, वो वन जो था वो हिडिम्ब वन था, है ना? क्या था हिडिम्ब वन, वो हम अभी देखेंगे। तो अब जब ये आ रहे थे, कौन, हमारे भीम, तो मानो जब 2 कोस की दूरी थी, यहाँ पे वर्णन आता है, कविता मात दागत्य, और श्रीपाद नीलकंठ चतुर्धर अपने लिखते हैं कि कृति मात्र कोस द्वयात, 2 कोस। अब 2 कोस मतलब पकड़ लीजिए कितना होता है 1 कोस, है ना, लगभग 2 किलोमीटर, है ना, 2 से 3 जो भी होता हो, है ना। तो यानी 4 किलोमीटर दूर से पानी लेकर के आ रहे थे, यानी कितनी तेजी से चलते थे। इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा होगा ना, 4 किलोमीटर कुछ मिनटों में, यानी कितनी वेग से चल रहे थे हमारे भीमसेन। तो जब रास्ते में आ रहे थे तो उनके मन में क्या आया, शोक उत्पन्न हुआ। कैसा शोक उत्पन्न हुआ, किस प्रकार का, विललाप विकोदर, विलाप करने लग गए। क्यों, सोचने लग गए कि देखो, है ना, सुमंद भाक, सुमंद भाक कहने का अर्थ है सुमंद माक अतिमंद भाग्य, अपने भाग्यहीन पे तरसने लग गए, रोने लग गए कि मैं कितना भाग्यहीन हूं। क्यों, क्योंकि जब वो आ रहे होते हैं चादर में पानी, तो दूर से ही वो देखते हैं कि उनकी माता और भाई सो रहे हैं। कहाँ सो रहे हैं, कोई स्लीप वेल के बेड पे नहीं, जमीन पे सो रहे हैं। और सोचने लग गए कि अभी अभी पूरा वारनवाते, वारनावत के नगर में हम कितने सुंदर बहुमूल्य वन महल में थे, है ना। उन सैयाओं पर हम सोते थे, लेकिन वहां पे नींद नहीं आती थी। क्यों, क्योंकि हमेशा टेंशन रहता था, कब पुरोचन आग ना लगा दे। पर आज देखो, है ना, आज ना सैया है, ना महल है, एक जमीन है, और उसमें बड़े प्रेम पूर्वक वहां सो रहे हैं गहरी नींद में। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है, कोई बीच में बोला ऐसा मुझे लगा। आ रही है ना, ओके। जी आ रही है। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। आह, कहानी के बीच में कृपया करके अपने आप को म्यूट रखा कर रखिए, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है तो फिर हम उस वहां से निकल जाते हैं। चलिए।
कहाँ था, हाँ सैया पे, मतलब सोच रहे हैं। अब देखिए जीवन में ये महाभारत ना बहुत सुंदर हमको सिखा रहा है बहुत चीजें। हम हमेशा, भगवान भी गीता में कहते हैं ना कि 2.14 में, माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्याताम तितिक्षस्व भारत। जिंदगी एक समान नहीं होती है, यह हमको सीखना चाहिए, है ना। पांडवों के पुत्र हैं, राजा थे युधिष्ठिर, और परिस्थिति देखिए आज कैसा। कहीं पे भी, है ना, जंगल में वनों में सोने की आदत होनी चाहिए हमको, नहीं कि मुझे तो बस एडजस्टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। इसीलिए हम अपने गुरुकुल के स्टूडेंट को सिखाते हैं। एक बार मैं उनको जंगल के रास्ते से कम्युनिकेशन करना सिखाया था, कैसे अगर मान लो आप खो गए तो कैसे आप पता करोगे कि निकलना है। ये सब चीजें सीखनी चाहिए, है ना। सिर्फ हम सोचेंगे कंफर्ट जोन में रहें, ऐसे नहीं होता है। देखिए इनको पता है कि पानी कैसे निकालना है, पानी कहाँ से लाना है, कैसे पक्षी के संकेत से समझना है, अभी ना। तो इस तरीके से भीमसेन सोच रहे होते हैं, और फिर सोचते हैं, देखो अपनी माँ को देख करके कहते हैं, ये मेरी माँ जो है वसुदेव की बहन है। वसुदेव कौन है? वो जो है मथुरा के राजा उग्रसेन, है ना, देवकी, देवकी के पति, है ना। और इतना ही नहीं, कुंती भोज की कन्या है ना, विचित्र वीर की वधू है, महात्मा पांडु की धर्म पत्नी है, और जिसने हम जैसे पुत्रों को जन्म दिया हो, ऐसी आज माता कुंती को इस धरती पे सोना पड़ रहा है। ये मेरे भ्राता श्री जो धर्म परायण हैं, तीनों लोकों के नरेश बनने के अधिकारी हैं, आज पृथ्वी पर कैसे सो रहे हैं। ये इंद्र का पुत्र अर्जुन, जिसकी गांडीव की, है ना, सिर्फ मात्र गांधी के आवाज से तीनों लोक कांपने लगे, जिसके समान कोई पराक्रमी या धनुर्धर नहीं है इस तीनों लोकों में, आज उसको इस धरती पे ऐसे सोना पड़ रहा है। नकुल सहदेव इनके समान रूप नहीं है ना, संपत्ति, धार्मिक व्यक्ति, है ना, लेकिन आज देखो इनको भी इस प्रकार से जमीन पे सोना पड़ रहा। धिक्कार है भीम, तेरे को धिक्कार है, ऐसे धिक्कार कर रहे थे। कह रहे और क्या बात बोलते हैं, बड़ा सुंदर एनोलॉजी देते हैं। एनोलॉजी में क्या कहते हैं, कहते हैं, देखिए यहाँ पे, है ना, ज्ञात्यो यस्य नैव सयुर्विषमाकुलं पाशमनाः स जीवेत सुखं लोके ग्रामधूरम् इवैकज एको वृक्षो हि यो ग्रामे भवेत् पर्णाफलान्वितः चैत्यो भवति निर्गाति अचन्यः सुपूजितः। कहते हैं जिसका जीवन में ना कुटुंबी रिलेटिव्स के साथ अच्छा संबंध है ना, वो संसार में सुखपूर्वक जी सकता है। जैसे गांव में यदि एक ही वृक्ष जो है फल फूल से संपन्न हो, है ना, तो मानो वो दूसरे जो वृक्षों से रहित होने पर भी पूज्य मान करके उसकी पूजा की जाती है, खूब पूजा की जाती है ना। पर हमारे, क्योंकि हम सूरवीर थे, हम धर्मपरायण थे, पर हमारे कुटुंबी जो रिलेटिव थे ना, धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र, उनको हमसे बड़ी ईर्ष्या थी, और इस ईर्ष्या के कारण वो हमें जला करके मारने के प्रयास करते थे। मतलब कि देखा नहीं गया हमारा उनको सुख, और इस कारण से आज हमको ये भारी कष्ट झेलना पड़ रहा है। और और कहते हैं, फिर सोचता है भीम, भीम कि दुर्योधन के बारे में कि सिर्फ मेरे भ्राता युधिष्ठिर मुझे तेरा वध करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं, इसलिए अभी तक तू जी रहा है।
अगर ये मुझे सिर्फ आज्ञा दे दे तो आज ही मैं तेरे तेरे छोटे भाई दुशासन, तेरे कर्ण, मंत्री सहित और शकुनी को यमलोक भेजने की ताकत रखता हूं। पर पता नहीं काल का क्या प्रभाव है, पता नहीं मेरे भ्राता धर्मात्मा युधिष्ठिर मुझे ऐसा करने से रोक रहे हैं, इसलिए तू अभी तक जिंदा है। तो इस प्रकार से भीमसेन आते वक्त सोच रहे थे ऐसे। जब आते हैं वहां पे तो देखते हैं कि अपने भ्राता श्री और माँ को कि सोए हुए हैं। सोचते हैं कि ठीक है अभी लेटे हुए हैं, जब उठेंगे तब मैं इनको पानी पिला दूंगा। तभी उनकी नजर थोड़ी सी दूर पड़ती है और उस जहाँ पे वो रुके हुए थे वहीं पे उनको दिखता है कि मानो उस जगह पे कि नाति दूरी न नगरम, एक नगर महसूस होता है कि कोई नगर दिखाई दे रहा है। कैसे? क्योंकि वहां पे चहल पहल थोड़ी सी हो रही थी। अब ये सोचते हैं कि अरे इस समय सोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई हो सकता है कि दुर्योधन के स्पाई जासूस आ जाए यहाँ पे, हमें पहचान ले। इसलिए वो कहते हैं मैं अब सोऊंगा नहीं, मैं रात भर जागरण करूंगा। हमारे मध्वाचार्य कहते हैं देखो, पूरी साल भर जागा कौन? भीमसेन, है ना। भीमसेन साल भर जागे, उठा करके कौन लेकर के आया चारों भाई और माताओं को? भीमसेन ना। भीमसेन ही पानी लेकर के भी आ रहे हैं। तो मानो, है ना, भीमसेन को सोना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पहला चीज हम ये देखते हैं, भीमसेन जो कि वायु के अवतार हैं। उपनिषदों में वायु को मुख्य प्राण कहा गया। मुख्य प्राण मतलब वायुदेव जो होते हैं प्राण शक्ति होते हैं, है ना। तो मानो मध्वाचार्य कहते हैं कि यहाँ पे ये दर्शाया जाता है जो उपनिषद में कहा जाता है कि वायुदेव जो हैं वो मुख्य प्राण जो हैं, है ना, वहां इन लीलाओं से प्रतीत होता है। दूसरा चीज, इनके मन में ये द्वेष की भावना कभी नहीं थी ना कि मैं ही क्यों करूं, है ना, मैं ही सब चीज क्यों करूं। अरे ये लोग तो बैठ करके सो रहे हैं, है ना, और मैं मतलब मैं काम करता रहूं। कभी कभी होता है ना भाइयों में ऐसी भावना आ जाती है कि मैं ही क्यों करूं। पर यहाँ पे प्रेम है ना। तीसरा चीज, जिंदगी एक जंगल के जैसा है। लाइफ इज ए फॉरेस्ट, है ना, वो गार्डन के जैसा नहीं है ना। गार्डन और फॉरेस्ट में अंतर होता है। गार्डन क्या होता है? गार्डन जैसे हम हमारा खुद का डिजाइन किया हुआ होता है। और फॉरेस्ट जो होता है वो जंगल जो अनिश्चितताओं से, अनसर्टेनिटी से भरा होता है। आप देखना जिंदगी में या जो भी शास्त्र पढ़ना उसमें वन का वर्णन जरूर आता है। रामायण में भी अरण्य कांड है, महाभारत में वन पर्व, और अभी जंगलों का भी वर्णन हो रहा है। चाहे भागवत ले लो, वृंदावन आता है, भगवान भी वृंदावन में रहते हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थिति आती है। महाभारत इसीलिए हमको रियलिटी दिखा रहा है यहाँ पे कि इतने महान व्यक्ति होने के बाद भी इनके जीवन में परिस्थितियां ऐसी आ रही हैं, इतने कष्ट आ रहे हैं, उसमें वो जैसे होता है ना झिझलाना, ऐसे घबरा नहीं रहे कि अरे क्यों आया, है ना। इसलिए अपने आप को हमें तैयार रखना चाहिए ऐसी परिस्थितियों के लिए भी, है ना। सिर्फ अगर हम फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे लाइफ में, ये बचपन से ट्रेनिंग होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, है ना, ये जो सारे पांडव के पुत्र थे, ये कुंती महारानी, ये जंगल में रहते थे। यदि आपने पहले हमारे महाभारत की कथाओं को सुना होगा, 14 वर्ष जब अर्जुन हो गया था तब ये हस्तिनापुर आए थे, है ना। तो इनको बचपन से ट्रेनिंग मिला था। इसलिए भगवान कहते हैं ना, माता स्पर्शा सुशीतोष्ण सुख दुख, कभी अपमान कभी मान, कभी हानि कभी कभी लाभ, कभी जीत कभी हार, कभी सुख कभी दुख, कभी ठंडी कभी गर्मी। हमको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक ही जैसा समय चलेगा, है ना। हम हमेशा ये सोचते कि एक जैसा चीज हो, ये लोग मेरा सम्मान करें, है ना, अब कोई अपमान ना करे, है ना। हम कंपेयर करते अरे वो जगह ज्यादा अच्छा है, ये जगह अच्छा नहीं है, है ना।
कुछ भी आ सकता। तो ये महाभारत के कथाओं में हमें बड़ा सुंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इस प्रकार से, जब चारों भाई कुंती और भीमसेन रात भर जागरण कर रहे हैं, इधर उस वन, जो वो वन होता है, इसका नाम होता है हिडिंबा वन। कौन है ये हिडिंबा? और इस तरह लेटे रहने से, है ना, जंगल है, अनिश्चितताएं है, अनसर्टेनिटी है, आपको पता नहीं कि अगले क्षण क्या होने वाला है। तो अब जब ऐसे ये लोग लेटे हुए थे, उसी समय किसी को इनकी सुगंध पहुंचती है। किसको? जानेंगे वो कल, देखेंगे आगे कि कौन आता है। और कल हम एक बड़ा सुंदर धर्म देखेंगे, है ना, आपद धर्म, इमरजेंसी सिचुएशन कभी कभी आती है ना, तो वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। फिलहाल के लिए यहीं पे रुकते हैं। किसी का प्रश्न है? यस नारायण। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, प्रश्न ये था, आपने कहा कि अर्जुन के गांडीव, तो अर्जुन को अभी तक गांडीव प्राप्त हो गया था प्रभु? उन्हें बस वो ये आपने नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं, ओके, अर्जुन आपने को गांडीव मतलब अभी प्राप्त। जी जी, आपने जस्ट क्वालिटी के लिए बताया। ओके ओके प्रभु, हमें वही हाँ क्या, मैंने यस। कहा कॉलेज। मिस कर दिया या क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं प्राप्त हुआ है, पर जस्ट एज ए मतलब हाँ हाँ, महानता समझ गया प्रभु। पराक्रम बताने के जी 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 जी। धन्यवाद प्रभु। लिए। हरे कृष्ण। अरे, यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जैसे भीमसेन जो सोच रहे थे कि आ, मेरे धर्मात्मा भाई है कि काल की क्या ऐसी गति है कि मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हैं कि तुम लोगों को मारूं। तो प्रभु जी यही कल आप बता रहे थे कि ये इनमें गुण था कि जैसे भीमसेन के टुकड़ों पर ये पल रहे थे धृतराष्ट्र। और तब आप बता रहे थे कि इनमें ये गुण था कि इतना सब होने के बावजूद भी ये भूल गए सब कुछ धृतराष्ट्र ने क्या किया, और फिर बोल भी रहे हैं कि ये मेरे चाचा है, ताऊ है। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि मैं, मेरे चाचा है, ताऊ है, कहाँ पर चले गए। और भीमसेन भी जब ये सब परिस्थिति है, भीमसेन ऐसा सोच रहे हैं कि मैं इतना बल रखता हूँ कि मैं तुम सबकी हत्या कर दूं। और फिर बाद में ये युद्ध होने के बाद ये सब भूल जाना, ये प्रभु जी कैसे ये गुण आते हैं? इतना बड़ा ये सब हो रहा है, इसको डेवलप कैसे करें प्रभु जी? क्योंकि भूलना बहुत मुश्किल है ये सब चीजें। ये तो है पांडव है इसलिए, लेकिन जहां तक मेरी बात रहती है तो ऐसा चीजें भूलना बहुत दिनों तक याद रहता है, इसने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा किया। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। तो जो कल मैंने बात किया था, वो भागवत का क्लास चल रहा था और अभी महाभारत का क्लास चल रहा है। अच्छी बात है। महाभारत में चीजें ह्यूमन, मतलब कोई भी शास्त्र, सारे शास्त्र, तो यहाँ पे एक ह्यूमन नेचर दिखाया जा रहा है ना, भीमसेन के माध्यम से, कि भीमसेन के अंदर जो क्रोध आ रहा है, स्वाभाविक है क्रोध आना ऐसे परिस्थिति में। और उसके बाद भी ये महानता है भीमसेन का, कि अपने भ्राता श्री की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उनके भ्राता का हमने कल क्वालिटी देखा, डिवाइन क्वालिटी, कैसे भागवत जो है भगवान के भक्तों की महिमा बताता है, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके अंदर कृतज्ञता की भावना होती है। कृतज्ञता जरूर होना चाहिए, ग्रेटफुलनेस, है ना, ग्रैटिट्यूड, है ना, हमें होना चाहिए जीवन में। हम हमारे लिए जिसने भी कुछ किया है, वो कृतज्ञता की भावना रखनी चाहिए। तो आप जैसे बोल रहे हैं, तो इस चीज को कहते हैं ग्रेटफुलनेस। जीवन में हमारे साथ किसी ने दुर्व्यवहार भी किया है, ये भक्ति से ही डेवलप होता है ना। ये कृतज्ञता की भावना, कि हाँ भले उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, हम उस दुर्व्यवहार को इस तरीके से देखते हैं कि कैसे हमको भक्ति में आगे बढ़ना है। अल्टीमेटली गोल मेरा क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम करना। अब घृणा मन में रख करके, हृदय हमारा कठोर रख करके, हम कभी कृष्ण के तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। तो कैसे हम इस चीज को डेवलप करें प्रभु जी? अगर आप मुझे पूछेंगे तो पहला चीज मैं कहूंगा, आप ग्रैटिट्यूड रखो, है ना। इसीलिए जब सुबह उठते हैं ना, तो भगवान को स्मरण करके, है ना, कि आपने मुझे रोशनी दिया, सूर्य का जल, सूर्य का तेज दिया, चंद्रमा की चांदनी दी, हवा दिया, पानी दिया, ग्रेटफुल होना चाहिए। फिर
इसलिए अपने गुरुजनों को स्मरण करते हैं ना, क्यों वंदे गुरु श्री चरणा रविंदर। गुरुजनों की कृपा से हमें भगवत भक्ति मिला। ये ग्रैटिट्यूड हर दिन हमें ये कृतज्ञता की भावना को डेवलप करना चाहिए। दूसरा चीज जो भक्ति, जो चैंटिंग, हियरिंग, ऐसे भक्तों के महान चरित्र को सुनना चाहिए। इसी से ही हमारे अंदर ये चीजें आएगा, डेवलप होगा। तो इतना कष्ट होने के बाद भी, इसीलिए भागवत में, भागवत कैसा ना, खीर के जैसा है। जैसे माँ खीर बनाती है ना, माँ खीर बना करके बचपन में हम लोग को खिला देती है। हमने तो देखा है, अब तो वैसा नहीं होता है। तो हमारी माताएं या आप लोग ने भी देखा होगा, चूल्हे पे खाना बनता था, लकड़ी के चूल्हे पे, है ना। तो अगर किसी ने अपनी माँ को कभी वो देखा नहीं है लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बनाते हुए, लकड़ी का चूल्हा जलाना, इसीलिए मैं अपने गुरुकुल में, राजस्थान के जो गुरुकुल, वहां पे चूल्हा जलवाता था, है ना। अब चूल्हा जलाना इतना आसान नहीं होता है, उसमें फूंक मारना होता है, आंख में धुआं आता है, पानी पानी हो जाता है, कभी आपने जलाया होगा तो, है ना। लकड़ी गीली रहे तब तो, बारिश के समय तो और मुश्किल, है ना, पूरा संघर्ष। तो खीर बन करके आ जाता है तो आदमी जब खाता है, तो भागवत कैसा है ना, वो खीर के जैसा है। और रसा स्वादन करते हैं, जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना है ना। आहा क्या सुंदर प्रार्थना है, उसका रस का आस्वादन लेते हैं। और महाभारत ये सिखाता है, वो खीर बनाने के समय जो संघर्ष से गया है। तो जब आप खीर बनाते वक्त, माँ ने परोसा है, अगर खीर बनाते वक्त वो माँ की ममता के साथ साथ उनकी जो क्षमता है, और साथ साथ उनका जो संघर्ष है, उसको नहीं देखा, तो खीर में थोड़ा सा अगर कमी दिखेगा तो फेंक देंगे, कहेंगे यार अच्छा नहीं बना है ना। लेकिन उसके संघर्ष को देखा रहेंगे, तो भले थोड़ी सी मिठास कम भी रहेगी खीर में, पर उनके संघर्ष को देख करके वो मीठा पूरा हो जाता है। इसलिए मैं महाभारत की कथा सुना रहा हूँ, क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि जो कुंती महारानी लिखती है ना, कि बड़ा दुख आया है, लेकिन फिर भी हे गोविंद आपका दर्शन हो जाता था, इसलिए वो दर्शन बहुत दुर्लभ है ना। तो हम सोच सकते कौन सा बड़ा कष्ट, तो अभी दिख रहा होगा ना, तो ये कारण है। इट्स ओके माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। हरी बोल। और किसी का कोई प्रश्न है ना। हरे हरे इसीलिए कृष्णा हम, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। माता जी, कहाँ से आकाशवाणी हो रही है। सॉरी प्रभु जी, फिर से हैंड रेस नहीं किया। सुंदरी ओके माता ओके, जी। बोलिए। मुझे ऐसे लगा आप कट कर देंगे शायद, इसलिए मैंने फटाक से ये बोल दिया बिना हैंड रेस हाँ, किए। नहीं नहीं sir, बोलिए बोलिए। तो प्रभु जी, जैसे मैं ऐसा जैसे आप बता रहे थे ना अभी कि भीम के अंदर ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं आई कि मतलब बाकी लोग सो रहे हैं, मैं सब कुछ क्यों करूं। आपने ये बोला ना प्रभु जी, तो अचानक से ऐसे मन में आया कि जब हम देखते हैं प्रभु जी, जब जैसे जब लड़कों की या फिर लड़कों की जब शादियां नहीं होती है ना प्रभु जी, तो वो सारे फैमिली के प्रति बहुत कृतज्ञ होते हैं, आपस में एकजुट बन के रहते हैं, सब कुछ मिलके रहते हैं और हेल्पफुल होते हैं। और जैसे उनकी शादी होती है ना प्रभु जी, वो सारे चेंज हो जाते हैं प्रभु जी। ऐसा मैंने देखा है, मैंने खुद के अपने घर में भी देखा है। तो प्रभु जी, क्या वो इतने अच्छे होते हैं, तो क्या शादी होती क्या ऐसा हो जाता है कि वो पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। इवन मैंने देखा है कि जो लड़कियां होती है, जो आपस में भाई बहन होते हैं, उनका प्रेम एक दूसरे के लिए कितना कृतज्ञ होते हैं, प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो। लेकिन जैसे ही सबकी शादी हो जाती है प्रभु जी, सब में चेंजेस आ जाते हैं और सब लोग अपने फैमिली को लेके लालची हो जाते हैं। जैसे उनकी शादी हुई, उनकी जो फैमिली हुई, उसके प्रति ज्यादा आसक्त होकर ना वो अपनी, जैसे हमें भूलने लग जाते हैं। वो क्यों ऐसा, मतलब क्या ये स्वाभाविक है, या फिर उनमें लालसा बढ़ जाती है अपनी फैमिली को लेके, और हमारे प्रति उनमें इस तरह से भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, ये हमारे अपने नहीं, मेरा फैमिली, मेरे बच्चे मेरे अपने हैं। ऐसा क्यों होता है? ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर भोग करने की इच्छा प्रबल है, सेवा की इच्छा कम है ना। पहले हम इसको फैमिली समझते थे, फिर अब जो जिनसे विवाह हो जाता है, फिर उसको फैमिली सिर्फ समझने लग जाते हैं, उस चीज को भूल जाते हैं। वही ग्रेटफुलनेस वाला चीज मैं बता रहा था ना, ग्रेटिट्यूड आज लोगों के अंदर नहीं है। दूसरा बड़ा सुंदर चीज जो आपने प्रश्न पूछा है ना, इसका उत्तर कल आपको दिख जाएगा, है ना। जब भीम का मैरिज अभी होने वाला है ना, कल नहीं तो 2-3 दिन में, और हम देखेंगे, है ना, कि भीमसेन का क्या व्यवहार रहता है, उसका क्या चीजें बदलता है ना। इवन दो वो उसके विवाह होने के बाद भी, है ना, उसकी मानसिकता हम देखेंगे,
है ना, कि उस मानसिकता में। तो ये जो चीजें आती हैं, इसीलिए तो महाभारत सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिससे कि हम ये सीख सके। ये अभी यही तो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो है, अनासक्ति, है ना, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। यदि मैं नहीं कर पाया उस समय तो मुझे याद दिलाएगा, अनासक्ति, है ना। अनासक्ति और वैराग्यता में क्या अंतर होता है, इस चीज का भी हम वर्णन करेंगे। ठीक है माता जी। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरि बोल। और किसी का कोई प्रश्न? क्योंकि ये आने वाला है पास टाइम, इसीलिए मैं सोचा कि अभी नहीं, उसी समय डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए यहीं पे रुकते हैं और देखते हैं आगे की कथा में। हिडिंब वन में पहुंचे हुए हैं और क्या होने वाली है कथा में। हरे कृष्ण। महाभारत ग्रंथ की जय। शिला प्रभुपाद की